फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केवीएस 2010 इंग्लिश एंड हिंदी। और इससे पहले मैंने रीजनिंग, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन है 111 to 140. Read the passage given below and choose the correct option to answer each of the questions that follow. तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। There was once a fisherman who was also an excellent flute player. One day he took his flute and fish basket, jumped up on a rock and began to play his time. He was convinced that the fish would be enchanted by his music and leap into his basket willingly. Unfortunately, he did not catch a single fish, so he went home, brought his net, and threw it into the water. He caught so many fish that his basket overflowed. Stupid creatures, he exclaimed as he watched the fish twist and jump into his net. You did not dance when I played my flute, but when I am not playing, you can't stop dancing. तो इसमें क्या है, एक मछुआरा होता है, वो बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाता है। तो वो सोचता है कि वो अपना बांसुरी और अपना एक फिश बास्केट लेकर जाता है और एक पत्थर के पास बैठ जाता है और बजाना शुरू कर देता है और सोचता है कि उसके म्यूज़िक से जो मछली है वो डांस करेंगे और खुद ही वो पकड़ लेगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है और खाली हाथ वो चला जाता है। उसके बाद वो जो मछली पकड़ने का जाल होता है वो ख़रीदता है, फिर अगले दिन जाता है, फिर उसको वो पानी में फेंक देता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मछली उसे पकड़ में आ जाते। तब वो बोलता है स्टूपिड क्रीचर, और अब बोलता है कि अब देखो तुम कैसे ट्विस्ट कर रहे हो, जंप कर रहे हो। जब मैंने अपना बांसुरी नहीं बजाया था तब तो तुम डांस नहीं कर रहे थे, और अब देखो अब तुम रुक ही नहीं रहे हो। तो इसी पे सवाल है। तो पहला सवाल, विथ वॉट कुड द फिशरमैन सक्सीड इन कैचिंग फिश। तो किसकी मदद से वो कैच किया? तो फिशिंग नेट की वजह से, मतलब नेट की वजह से वो कैच कर पाया फिश को। वाई डिड ही प्ले हिज फ्लूट? द फिश वुड बी चार्म बाय द म्यूजिक। द फिश वुड डांस ऑन अ रॉक। द फिश लव द फिश बास्केट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसलिए किया था ताकि फिश चार्म्ड हो जाए। मीन्स 112 का ऑप्शन क्या होगा? ए। Why couldn't he catch a single fish? The fish didn't like his music. It is foolish to catch fish with a flute. His flute did not play well and none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इट इज़ बी, 113 का बी। इट इज़ फुलिश टू कैच फिश विथ अ फ्लूट। वाई डिड ही कॉल अ फिश स्टूपिड क्रीचर? बिकॉज पहला है द फिश आर रियली स्टूपिड, द फिश डिड नॉट लाइक हिज म्यूजिक, द फिश वेयर प्लेइंग इन द नेट, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद हिंदी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलोज। वाई डिड यू टेल डैश लाई, ए एंड द और नो आर्टिकल। तो ए होगा वाई डिड यू टेल अ लाई। द मेडल वॉज वॉन डैश राम फॉर विथ बाई ऑन। द मेडल वॉज वॉन बाई राम। ही टुक प्राइड डैश हिज विक्ट्री। ही टुक प्राइड डैश हिज विक्ट्री। तो क्या होगा? इन हिज विक्ट्री। तो ये सब थोड़ा कॉमन सेंस से भी बन जाता है। सी वॉज गेजिंग डैश मी। तो सी वॉज गेजिंग at me. 119 I am going to the airport. इसमें क्या होगा? नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। इसमें बोल्ड नहीं किया गया है, बोल्ड इसमें एयरपोर्ट है।
तो एयरपोर्ट इसमें क्या है, नाउन है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी लुक्स आफ्टर हर एजेड मदर, क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले जो जो टेंस के जो बेसिक है बहुत एक क्लियर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मीन्स आईएनजी फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट मीन्स वॉज लगना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज़ हैड का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे बचता है बस प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसका आंसर हो जाएगा 120 का ए। तो आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। तो प्रॉपर्टी का स्पेलिंग क्या होता है, ये कहाँ है प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन। ए पर्सन हु ऑपरेट्स द कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट क्या होता है, पायलट। क्वालिफाइड और फिट टू बी चूजन, तो एलिजिबल होगा, जो सही उसी को चूज कर सकते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ब्रूटल का सिमिलर, तो ब्रूटल मीन्स वेरी क्रूअल होता है, ब्रूटल मीन्स क्रूअल। और एलिगेंट मीन्स, एलिगेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एलिगेंट का सिमिलर मीनिंग होगा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन 126 का रिफाइंड, उसका एक यहाँ पे ऑप्शन छूट चुका है, रिफाइंड, थोड़ा क्वेश्चन रिफाइंड, आंसर रिफाइंड ही है। एंड मेनली मैंने क्वेश्चन ग्रेडअप ऐप से डाउनलोड किया है, आप भी चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप दे सकते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है। 127, लिबर्टी का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम मिला होना चाहिए, तो उसमें स्लेवरी हो जाएगा, जिसमें नौकर बन जाए। सुपीरियर सबसे ऊंचा, जिसका ऑपोजिट क्या होगा, इन्फीरियर। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन, जो लास्ट दो क्वेश्चन है जिसमें एरर ढूंढना है। राम हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, तो लार्ज नंबर ऑफ मनी है तो ए तो नहीं लगेगा, तो राम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मनी, इसमें ए नहीं लगेगा, राम हैज़ तो ए में गलती है। आई शैल नॉट कम टू यू इफ़ इट विल रेन, ये देखिए टेंस से रिलेटेड है, आई शैल नॉट कम टू यू इफ़ इट रेन्स, तो यहाँ इसमें गलती है, यहाँ पे हो जाएगा रेन्स। तो ये थे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, टोटल थे इसमें 20 क्वेश्चन। अब हिंदी भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला कॉम्प्रिहेंशन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर को अंकित कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमज़ोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि एकता या संगठन में बहुत शक्ति है। हम अलग अलग या बट कर रहते हैं तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है, यदि मिलकर एक साथ रहते हैं तो कोई यह हिम्मत नहीं करता। पांचों उंगलियां जब मिलकर बंद होती है तो मुट्ठी बन जाती है। इसलिए समाज में मनुष्य का भी महत्व है और समुदाय का भी, वैसे ही जैसे बूंद का भी महत्व है और समुद्र का भी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मनुष्य जब अकेला न रहकर मिलजुल कर रहता है तो क्या बन जाता है, इसी से पता चल जाएगा, संगठन बन जाता है। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है, सामाजिक। 1 और 1 11 होते हैं, इसका क्या अर्थ है, मतलब एकता में बल होता है।
पांचों उंगलियां मिलकर बंद होती है तो क्या बन जाती है? मुट्ठी बन जाती है। चोट के कारण उसकी डैश से जान निकल रही है। इस बार जस्ट कॉमन सेंस, दर्द से जान निकल रही है। विवाह की पहली वर्षगांठ से उसे सुंदर क्या मिले? समाहार, उपहार, निराकार, सदाकार। मीन्स उपहार मिले। चिंता मत करो बच्चे, डैश लौट आएंगे। रक्षित, असुरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित। तो कोई भी सेफली लौट आएगा तो सुरक्षित लौट आएगा। एक वर्ष में 12 डैश होते हैं, सप्ताह, दिवस, माह, पहर। तो महीने होते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना, भयभीत होना। तो लज्जित होना। आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा उपवन, झरना, पहाड़, कुआं। तो आगे कुआं, पीछे खाई। कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। दाल, झरना, पहाड़। यहाँ फिर से ऑप्शन गलत है। कुछ लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने, यहाँ पे ऑप्शन कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, पर कोई नहीं, सब चलता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या अर्थ है? तो चोर का स्वयं होना, चोर का स्वयं होना। डी ऑप्शन। यहाँ है चोर का स्वयं होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसमें अभिषेक सही कौन सा लिखा हुआ है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, अभिषेक। मीन्स डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला सा गृहिणी कैसे लिखते हैं? तो गृहिणी ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है भक्तों की सेना जा रही है, नहीं होता, भक्तों की मंडली जा रही होती है। तो बी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं बकरी को काट कर चारा खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, मुझे अनेकों बार सब कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। तो वही कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। निम्नलिखित में से सही पर्याय शब्द नहीं है। सामान्य, मामूली, आम, समान। समान में से वस्तु होता है तो ये गलत है और सबका मीनिंग सेम है, सामान्य, मामूली, आम। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पंचवान, शक्र, मनोज, पिनाकी। यहाँ भी ऑप्शन में सही नहीं दिया है, इसका आंसर होगा देवेंद्र। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है प्रतिकूल। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। तो ये है, कंप्लीट हो गए 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केवीएस। ये है केवीएस के क्वेश्चंस। और अभी फ़िलहाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकला है, सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल के थ्रू आप जाकर देख सकते हैं। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम बनाते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो एक बार जान लेते हैं। इससे कैंडिडेट्स को आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न का एग्जैक्ट नेचर क्या है, और टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं अगर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो। और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं केवीएस एग्ज़ाम को लेकर, और इससे हमारा स्पीड इंक्रीज़ होता है और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये ग्रेडअप ऐप से मैंने डाउनलोड किया है, तो आप भी इसे करके कर सकते हैं। और मेरे चैनल है ही, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।